नमस्कार। MSD 6 के अंतर्गत आज हम अ, पत्रकारिता और साहित्य, भारतेंदु युगीन पत्रकारिता और साहित्य, इस विषय पर चर्चा करेंगे कि उस समय कौन कौन से पत्र पत्र से मतलब न्यूज़पेपर चल रहे थे और कौन कौन से साहित्यिक गतिविधियाँ उस समय हो रही थी सामान्य रूप से। तो आप सभी जानते हैं न्यूज़पेपर कई तरह के बनते हैं। कुछ साप्ताहिक होते हैं, कुछ पाक्षिक होते हैं और कुछ दैनिक न्यूज़पेपर होते हैं। तो ऐसे कौन से या कुछ मंथली भी होते हैं जो हर एवरी मंथ आते हैं। तो इस तरीके से जो न्यूज़पेपर होते हैं वो न्यूज़पेपर किस कौन से सन में से बनना स्टार्ट हुआ और उनका नाम क्या था, इसमें थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे। तो खड़ी बोली हिंदी गद्य और भारतेंदु युगीन साहित्य के विकास में उस काल में पत्र पत्रिकाओं का योगदान रहा। इस काल की सारी जागृति, सारी सुधारवादी चेतना और सारा साहित्य पत्र पत्रिका में सामने आया जो कि जनसाधारण तक पहुंचा। हिंदी में पहले साप्ताहिक उद्दंत मार्तंड के प्रकाशन की बात आती है जो कि कलकत्ता में स्टार्ट हुआ और 30 मई 1826 ईस्वी को जिसका प्रारंभ हुआ था। और ग्राहकों, क्योंकि पत्र स्टार्ट तो हो गया लेकिन पत्र बिक नहीं पा रहा था, इसलिए 4 दिसंबर 1827 में कि लगभग 1.5 साल के बाद ये जो पत्र था ये बंद हो गया। इससे पहले राजा राम मोहन राय ने बंगदूत का हिंदी संस्करण भी निकाला था। बंगदूत जो कि कलकत्ता से निकलता था, उसका भी संस्करण निकाला हिंदी में। बंगला में था जिसको हिंदी में निकाला, लेकिन कलकत्ता से जो हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र निकला जिसे श्याम सुंदर सेन ने 1854 ईस्वी में निकाला और जिसका नाम था सुधावर्षण। तो इस नाम से न्यूज़पेपर निकाला जो कई वर्षों तक प्रकाशित हुआ और बाद में बंद हो गया। बनारस से जनवरी 1845 में गोविंद रघुनाथ यते ने भी एक पत्र निकाला जो कि राजा से प्रसाद मतलब गोविंद रघुनाथ गते ने जिसका संपादन किया और राजा शिव प्रसाद ने जिस पत्र को निकाला उसका नाम था बनारस अखबार। हिंदी क्षेत्र से निकलने वाला ये पहला न्यूज़पेपर था। कौन सा? जो कि बनारस से निकला, राजा शिव प्रसाद ने जिसको निकाला और जिसका नाम था बनारस अखबार। ये जो है बनारस से पहला हिंदी भाषी क्षेत्र से निकलने वाला पत्र था। इसकी भाषा का झुकाव अरबी फारसी शब्दों की ओर अधिक था। शिमला अखबार, मालवा अखबार, काशी पत्रिका आदि इस समय निकलने वाले पत्र भाषा की दृष्टि से उर्दू के पत्र थे। हिंदी भाषा के सच्चे अर्थों से अपनाने वाले काशी के सुधाकर और आगरा के बुद्धि प्रकाश जैसे पत्र थे। इन पत्रों में साहित्य का प्रकाशन नगण्य था, समाचारों का प्रकाशन ही मुख्य था। मतलब इनमें बहुत ज़्यादा साहित्य की चर्चा नहीं होती, समाचार यानी न्यूज होती थी जगह जगह, क्या कौन सी जगह क्या हुआ। न्यूज में और साहित्य में एक अंतर क्या होता है, साहित्य जो है वो आप अपनी तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, सच्ची घटना भी हो सकती है और उसमें काल्पनिक घटना भी हो सकती है। तो ये होता है साहित्य जो समाज के लिए समाज के हित को ध्यान में रख कर के जिस लेखन को किया जाता है वो हो गया साहित्य। और जो कहीं की न्यूज को जो है वो आपको देता है, जो चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देती हैं लेकिन सच्ची घटनाओं पर आधारित, वो होते हैं समाचार पत्र। तो वो न्यूज़ जो कि कहीं घटना घट जाती है और उसके बाद दी जाती है, उस न्यूज़ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसे पत्र पत्रिका तो साहित्य, यदि हम साहित्य की बात करें, साहित्य का प्रकाशन कम था, न्यूज़पेपर का जो प्रकाशन था वो बढ़ रहा था।
जिन्हें उस समय साहित्यकारों ने निकाला। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा 1868 में निकाली और हरिश्चंद्र मैगजीन निकाली, जो 1873 ईस्वी में निकाली, का प्रकाशन किया। उनके अतिरिक्त प्रताप नारायण मिश्र, ये ध्यान रखिएगा, ये नेट में आने वाले सारे पत्रकारिता से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है और ये सारे प्रश्न आपके उसमें आ सकते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण निकाला, लाला श्री निवास दास ने सदादर्श निकाला, तोताराम ने भारत बंधु निकाला, कन्हैया लाल ने मित्र विलास निकाला, देवकी नंदन तिवारी ने प्रयाग समाचार निकाला और राधाचरण गोस्वामी ने भारतेंदु ही न्यूज़पेपर निकाला। चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगढ़ ने आनंद कादम्बनी, अंबिका दत्त व्यास ने पीयूष प्रवाह, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप, किशोरीलाल गोस्वामी ने उपन्यास पर आधारित उपन्यास, गोपाल गहमरी ने जासूस गुप्त कथा आदि पत्र निकाले। इन्होंने किशोरीलाल गोस्वामी ने किसके आधार पर निकाला था? जो कि गोपाल गहमरी का उपन्यास था, उसके आधार पर उन्होंने जो है जासूस गुप्त कथा करके एक पत्र निकाला। भारत मित्र, सार सुधानिधि, उचित वक्ता, हिंदी बंगवासी आदि का उल्लेख भी अवश्य मिलता है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जगाने, रूढ़ियों और अंधविश्वास से मुक्त करके समाज सुधारने और भारत के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के अतिरिक्त इनका उद्देश्य ये हिंदी भाषा का प्रचार करना व हिंदी लिखने वालों की संख्या में वृद्धि करना भी था। इनका उद्देश्य, इन न्यूज़पेपर का जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था, एक तो भारत के अंदर हिंदी पढ़ने वालों की संख्या बढ़े, शिक्षा से लोग जुड़ जाएं, दूसरे लोगों को पता लगे कि भारत में कहाँ कहाँ कौन कौन सी गतिविधियाँ चल रही हैं। कि जब व्यक्ति को इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी दूसरे के बारे में कि समाज के अंदर कौन कौन सी गतिविधियाँ चल रही हैं, तो उसके मन में भी उन कार्यों को करने की कहीं ना कहीं जागरूकता होती है, कहीं ना कहीं उत्साह बढ़ता है, उस काम के प्रति लगाव बढ़ता है और इस तरीके से एक तरीके से समाज का विकास होता है। इसीलिए हम न्यूज़पेपर को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि न्यूज़पेपर से जहाँ हमें सच्चाइयों का पता लगता है, वहीं उस सच्चाई पर एक्शन क्या लिया गया इस बात का भी पता लगता है। ये ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जहाँ परिस्थितियों में लोगों ने अपना बचाव कैसे किया, या फिर परिस्थिति पड़ने पर लोगों ने उस परिस्थिति को में साथ कैसे दिया, इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। साथ में कैसी कैसी स्थितियाँ व्यक्ति पर गुजर सकती हैं, इस बात का एहसास होता है कि कब मतलब एक राजा कब किस तरीके से रंक बन सकता है, वो क्या कौन से ऐसे कारण हो जाते हैं जिनसे व्यक्ति संपन्न होते हुए भी एक क्षण में विपन्न हो जाता है। वो बहुत से कारण हैं, केवल उसमें कारण कोई खास नहीं होते। अब भूकंप आया तो एक राजा भी है, भूकंप में तो यदि मकान गिरा और किसी राजा का गिरा हो या रंक का गिरेगा, जिसका भी गिरेगा और पूरी तरह बर्बाद हो गया, तो वो तो राजा एक दिन एक क्षण के अंदर ज़मीन पे आ सकता है। बेशक उसके पास ज़रूरी नहीं है, बेशक उसने ऑनलाइन सारी चीज़ें डाली हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद उसकी गति क्या होगी, यानी उसके बाद उसकी मेमोरी पावर कितनी रह गई, उसके बाद कार्य करने की क्षमता कितनी रह गई, शरीर वो रहा या नहीं कि जो काम के लिए सोच भी पा रहा है। भाई इतनी तो शक्ति शरीर के अंदर होना चाहिए जो याददाश्त रहे और शरीर स्वस्थ रहे। परिवार चला गया, आदमी वैसे ही विक्षिप्त जैसा हो जाता है। लोग कभी कभी ये कहते हैं कि किसी हर व्यक्ति को गरीब बन के मांगने आ जाता है, तो हर एक की सहायता कैसे की जाए, कभी कभी ये प्रश्न समाज के अंदर उभरता है। तो मेरा उन लोगों से ये कहना है कि आपको उसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं कि वो व्यक्ति को आप जिसको दे रहे हैं वो आपका पैसा सही जगह जा रहा है या नहीं। क्योंकि यदि आपका पैसा आपने उसको दिया है जब और उस तो वो पैसा किसी न किसी तरीके से उसकी मदद करेगा। मदद करने का मतलब ये उसके साथ क्या घटना घटी है आप उसके बारे में नहीं जानते, ना ही आप उसकी परिस्थितियों में मदद करने में संभव है। यदि परिस्थितियों में मदद कोई करने में संभव है तो वो गवर्नमेंट है।
कि गवर्नमेंट के पास अच्छी और उसकी बुरी दोनों गतिविधियों का पता होता है और वो उस पर एक्शन लेकर के उससे आगे कर सकती है। लेकिन समाज के एक व्यक्ति को समाज का आम नागरिक उसकी मदद कर पाएगा नहीं, नहीं पता। लेकिन आपका दिया हुआ पैसा इतना ज़रूर कर सकता है, उसकी भूख मिटा सकता है, उसकी प्यास मिटा सकता है। लोग कहते हैं वो गलत गलत चीज़ों में उसको यूज़ कर रहे हैं। वो क्यों कर रहा है? प्रश्न ये है कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक व्यक्ति इतनी ज़्यादा नशा करता है, इतनी ज़्यादा उसको ये गलत चीज़ों की हैबिट, क्या ऐसी परिस्थिति आई? तो ये तो व्यक्ति की ही बता सकता है, या व्यक्ति की परिस्थितियाँ ही उसके उसको उस तरफ ले जाने में बाध्य हुई। क्या हुआ नहीं कहा जा सकता। समाज में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लीक से हटकर हुई होती हैं, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी नहीं है। लेकिन हो सकता है कि वो आपका दिया हुआ पैसा किसी के भूख मिटा सके, प्यास मिटा सके, किसी का दर्द दूर कर सके। और फिर मुझे अपने पिता की कही हुई एक बात याद आती है। वो कहते हैं कि भगवान इंसानों के अंदर होते हैं, यदि एक इंसान मुस्कुरा दे तो समझ लो कि भगवान खुश हो गया। तो वो उससे एक व्यक्ति की भी मुस्कान यदि आप किसी भी तरह से, किसी भी तरीके से, आपकी बात से हंसी आ जाए, आपके देने से हंसी आ जाए, आपके कहने से हंसी आ जाए, आपके मिलने से हंसी आ जाए, समझ लीजिए कि आप वो आपका जो आपके जीवन में जो कुछ आपने किया है उसका सारा फल वही है कि आप किसी की खुशी को लाने में समर्थ हो पाए। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।